फिंगर को कट किया जा सकता है, बिल्कुल। बाबू फिंगर को क्यों कट कर रहे हो? ये हथेली को कट कर दो, फिंगर को मत कट करो। ये तिब्बत नाम की हथेली को कट कर दो, तिब्बत नाम की हथेली को कट कर दोगे, फिंगर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। फिंगर जो है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। फिंगर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो नेहरू पीरियड समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। पंचशील समझ में आ गया। चाइना ने 5 फिंगर समझ में आ गया कि नहीं? 62 का युद्ध समझ में आ गया। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा बनाता है, कहता है उसे दक्षिणी तिब्बत है। चाइना ने अभी वन चाइना पॉलिसी अपनाया है। चाइना का जो अभी ताइवान पे कब्जा करने जा रहा है, वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पे कब्जा करने जा रहा है। हांगकांग पर चाइना ने कब्जा कर लिया, मकाऊ पर कब्जा कर लिया, भूटान पे करने जा रहा था। अब ध्यान से समझिए, 5 फिंगर कहाँ गया जी? फिंगर ये रहा। ये तो 5 फिंगर समझ में आ गया। बताइए, 5 फिंगर समझ में आ गया। अब चाइना के इधर देखो, इधर चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी मतलब ताइवान भी किसका है? चाइना का है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ताइवान किसका है? चाइना का है। वन चाइना का मतलब होता है कि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है, ये कोई अलग अलग चाइना नहीं है, दोनों एक ही चाइना है। अमूमन विद्यार्थी लोगों को लगता है कि वन चाइना पॉलिसी में चाइना में एक लड़का होगा। चाइना ने एक लड़का का नियम लागू किया, चाइना में बहुत भारी पड़ा। चाइना में एक लड़का का नियम लागू किया, बड़ी भारी पड़ा, कुल लड़का बूढ़ हो गया सब। अभी बताओ, अगर आपके यहाँ पे ही आपके दादाजी के बस एक ही लड़का रहते, यानी आपके पिताजी, तब तो हो गया काम। आपके पिताजी बूढ़े हो गए और आप लोग कोई भाई बहन नहीं होते, वहाँ भाई बहन का कल्चर नहीं है, एगो ये है। तो बताइए, आप भी एक रहते तो काम करने वाला कोई रहता? तो चाइना में लेबर कम पड़ गए हैं, काम करने वाला वर्क फोर्स कम हो गया है। आप ही बताइए, हमारे यहाँ 2-2, 3-3 बाल बच्चे हैं किसी किसी का, तब ना काम करने में फटाफट लेबर, मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर, डॉक्टर सब मिल जाते हैं। सब वहाँ मिल ही नहीं रहा है। उसको 30 साल बाद बुझाया है, तब कह रहा है कि एक काम करो, अब जिसको 2 लड़का करना है कर लो। तो वहाँ के लोगों को आदत लग गया कि एक लड़का ठीक है। उससे चाइना में सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या फेस करना पड़ रहा है? एकलौता बच्चा है। अब आप में से कितने लोग एकलौता है? हाथ उठाओ तो, एकलौता वाला हाथ उठाओ। आप में जो एकलौता है। एकलौता नहीं है जी आप में? होगा सब 1-2 एकलौता, एकदम पिछवा 1-2 बैठल है सब बेचारा एकलौता। लड़की सब में कोई एकलौता नहीं है। अच्छा, भारत में देखो, जनसंख्या बढ़ने का एक और कारण है। एक लड़की 1-2 में एकलौता है लड़की। चलो अब ध्यान से समझते हैं, इधर देखो। भारत में जनसंख्या बढ़ने का एक और रीजन है। अगर किसी को बेटी हो गई ना, तो पक्का उसके बाद उसका एक और बच्चा होगा, इस इंतजार में कि बेटा हो जाए। और दोबारा फिर बेटी हो गई ना, तो फिर एक बार उसका बच्चा होगा, इस इंतजार में कि फिर एगो बेटा होगा। और बेटा का इंतजार करते करते अगर 5 गो भी बेटी हो गई ना, 5 गो भी बेटी ना, तो फिर उसका एगो बच्चा होगा कि कहीं 6वां में बेटा हो जाए। और अगर 6ठो बेटी हो गई ना, तो बाबू इस पर कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा जब तक ससुरा बेटा ना हो जाए। भारत में देखना, एक बेटा के चक्कर में ना बड़ी जनसंख्या बढ़ रहा है। समझ में आ गया? अरे बाप रे बाप, ये चीज गांव में बहुत होता है। अब आप लोग पता नहीं गांव के हैं कि नहीं है, लेकिन गांव में जब ले बेटा ना होते तब ले बंद ना हो, तो होते रहते जब तक बेटा ना हो, तो तब तक हो, जब तक बेटा ना हो। तो अब आप बताओ, अब लड़कियां कहेंगी कि पुरुषवादी समाज है, पुरुषवादी समाज है। तो बबनी जो जन्म दे रही है वो भी तो महिला ही है। बेशक पुरुषवादी समाज है, लेकिन इस पुरुषवादी समाज को बना के रखी है महिलाएं। आप बोलती बेटी है तो क्या हो गया, ना हो तो बेटा। और एक अगर महिला नहीं चाहेगी अपने पेट में बच्चे को पालना, दुनिया का कोई आदमी नहीं पाल सकता है उसको। तो दुनिया भर का दवाई आता है, खाओ लेगी बौसल, नहीं हो सकता उसका बच्चा। एक माँ ही तो पालती है। तो आप भले पुरुषवादी बोलिएगा, आप भी तो पुरुषवादी हैं लोग। महिला भी तो पुरुषवादी होती है। एक महिला को जब तक बेटा पैदा नहीं होगा ना, वो 5 बेटी पैदा करने के लिए ठीक है, 5 गो हो गई कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बेटा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। तो आरोप लगाइएगा पुरुषों के कि पुरुष प्रधान है, पुरुषवादी हैं, और महिलाएं क्या है? चलिए अब हम बोलेंगे तो महिला कहती हैं सबकी लड़की की खाली हम लोग की शिकायत करते हैं। आपको हमसे ऐतराज हो सकता है, लेकिन बातें बोलिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप विश्वास कीजिए, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए ये देखिए, अगर कोई ऐसा साइंस डेवलप हो जाए कि पता चल जाए कि बेटा होगा, अगर पता चल जाए कि बेटा हो जाएगा, तो 30-40% जनसंख्या कंट्रोल कर देगा सब। बहुत लोगों को 2 बच्चे के बाद तीसरा इसीलिए कर रहे हैं ताकि बेटा हो जाए। आप यकीन मानिए, अगर किसी का 2 बेटा है ना, अगर किसी का 2 बेटा है, खुशहाली से कहेगा हम 2 हमारे 2 सही है। लेकिन अगर किसी का 2 या 3 बेटी है ना, तो उसका एक अगला जनरेशन वो सोचेगा एक बेटा और होना चाहिए। ये पुरुषवादी समाज है।
समझ में गया। केशव कुमार सर, हम एक वीडियो देखे थे किसी की शादी में, आप फंस गए थे महिला सबके बीच। अरे हम एगो शादी ब्याह में गए थे, चारों ओर से महिला ही थी, सब दिमागी काम नहीं कर रहा हमारा। वो कहीं सर इधर खड़ा हुई फोटो खींचने के लिए, इधर हम कहें कि भागने दे बाबू, हम भागने के लिए सोचे उधर या तो उधरों गिरा गए, तो हम कंफ्यूजन में पड़ गए थे यहाँ पे। अब हम भागे किधर भागे, यहाँ हमें दिमागी काम नहीं करता है वहाँ पे। हमको तो तुम पूरा पाकिस्तानियों के बीच में छोड़ दो, चारों ओर से चीन की सेना घेर ले, आदमी नहीं घबराता है। वहाँ समझ में नहीं आता बोलना क्या है, कौन बात खराब लगेगा, घुसिया के मुंह फुला के बैठ जाओ, हमको इससे बोल दियो। हाँ पता नहीं कहा, हाँ हम घेरा गए थे, इसीलिए हम जहां भी अब जाते हैं ना, तो हम एक तो अपने पास आदमी रखे रहते हैं एकदम खतरनाक, इधर उधर कभी भागने का रास्ता खोजा कर यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तुम लोग कहां से देख लिया वो वीडियो? आपका मोय मोय हो गया था। हाँ बाबू, हम भागने के लिए रास्ता खोज रहे थे, हमको अजीब टाइप, हम खोज रहे किधर भागे, जगह ही नहीं मिल रहा था हमको, उधर भाग रहे थे। सर सर सर, हम करीब भाग नहीं थे भाई हमको। मेरा मोय मोय हो गया था उस टाइम, जगह ही नहीं मिल रहा था हमको भागने का। उस पर से कैमरा मैन सब रहता है, ये औरों चारों ओर घेर लेता है सब। चलिए, हाँ उस टाइम मेरा मोय मोय हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया तिब्बत। वन चाइना पॉलिसी समझ में आ गई। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि तिब्बत और चाइना अलग अलग नहीं है। अब समझो ध्यान से, वन चाइना पॉलिसी मतलब ये तिब्बत, सॉरी ताइवान जो है ये इतना छोटा है ना, ताइवान कहता है ना कि ये पूरा चाइना मेरा है। ये जो छोटका ताइवान है ना, ये करिए का छोटका, ये छोटका ताइवान कहता है ना पूरा चाइना मेरा है। देख रहे हिम्मत इसका, हिम्मत देख रहे हैं इसका, कहता है कि पूरा चाइना मेरा है और पांचों फिंगर भी मेरा है। ये छोटा क्या कहता है कि लद्दाख भी मेरा ही है, नेपाल भी मेरा है, भूटान भी मेरा है, सिक्किम भी मेरा है, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है, और ये पूरा चाइना तो मेरा ही है। चाइना कहता है कि बड़ी मार मर वो बेटा, बड़ी मार मर। तो हम अभी चाइना चारों ओर से घेर लिया है उसको, चाइना उसको चारों ओर से क्या कर लिया है, घेर लिया है कंप्लीटली। कहता है कि सोचा नहीं थे, कौन सी बोलते थे। तो वन चाइना पॉलिसी समझ में आ गया। जो भी देश चाइना से रिलेशन रखता है वो ये बात साइन करके देता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत हम मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, और हमारे मोदी जी भी इस चीज को मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। लेकिन हमारे ही प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं चाइना से कहवाना कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, दावा छोड़ दो, अक्साई चीन हमारा है, दावा छोड़ दो, पीओके चीन हमारा है, हम दावा छोड़ दो। लेकिन वहां तो हम लोग का हो जाता है मोय मोय। क्या हो जाता है? मोय मोय। भारत का भी कहना है कि तिब्बत तुम्हारा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है तिब्बत तुम्हारा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो देखते हैं हम आगे बढ़े। चाइना में इकलौता बच्चे ज्यादा हैं, और जब चाइना में फौज में जाते हैं सब ना, इकलौता वाला तो जाना ही नहीं चाहते हैं सर। इकलौता लड़का चाइना में फौज में जाता ही नहीं है। वो बेचारा इकलौता का कितना मान जान होता है। हम लोग के साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, वो इकलौता था, उसका इतना मान जान होता था जिसका कोई हद नहीं। अब यहाँ चाइना में सब का सब इकलौता है, फौज में जाता है सब तो लड़िए नहीं पाता है, सब पिटा उठा के चलाता है, इकलौता सब एकदम डिब्बा न हो जाता है। हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, इकलौता था। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, और घर से वो दूध और हॉर्लिक्स पी के नहीं आता था ना, तो उसकी मम्मी दूध और हॉर्लिक्स लेके घोल के चम्मच के साथ, मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है, ग्राउंड में चलाती थी। और बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उससे मतलब नहीं, बाबू इधर आओ, पी के आना चाहिए, पी के आना चाहिए, मेरा सोना, मेरा बाबू। और जब वो दूध पीता था ना, तो मथवा पे आंचल रखती थी, हाँ पी लो बाबू, पी लो पी लो पी लो बाबू, मेरा बाबू। अरे एक बार उसको इतना मतलब मान जान होता था जिसका कोई हद नहीं। उस पहला विद्यार्थी देखे थे उसको, उसका जो छाता था ना, गर्मी के दिन में छाता, उसका छाता हाथ से पकड़ने वाला नहीं था, उसका छाता खुलता था और उसमें एक बेल्ट लगा होता था जिससे कि वो माथा पे ऐसे कस लेता था। छाता छोटा सा था और छतवा खोल के, और उसमें बेल्ट होता था टोपी टाइप का लगा के, ऐसे बेल्ट कस लेता था यहाँ पे, और हाथ फ्री होता था। मेरा बेटा छाता लेके घूमेगा, ओ माय गॉड, इकलौता बेटा, छाता, गर्मी लग जाएगा उसको। इतना मान जान होता था जिसका कोई हद नहीं, मत पूछिए। अब मन बढ़ो था उस ससुरा। एक दिन झगड़ा हुआ हम लोगों से, और हम लोग को तो कोनो किडनैप करके ले जाता, घरे फोन करता कि आपका बेटा किडनैप हो गया, तो घर वाला कहता रख लो उसको, ऐसे रख लो, नहीं चाहिए। तो हम लोग ड्राई फ्रूट लेके आता था जेब में, वो जेब में काजू किशमिश लेके आता था। हम लोग पता है जेब में क्या ले जाते थे? चीनी और कच्चा चिवड़ा। चीनी रख लेते थे और कच्चा चिवड़ा जेब में लेके, ऐसे चीनी ले लिए और कच्चा चिवड़ा फाँक लिए, ऐसे ये सब जेब में हम लोग लेके घूमते थे। और काजू किशमिश, एक दिन बवाल हो गया,
झगड़ा हो गया, तो इतना मार मारे थे लोग ना उसको कि जैसे देहात में पुरान लोटा कैसे पचक जाता है जहां तहां से, मार मार पचका दिए थे उसको, सब काजू किशमिश निकल गया था उसका। काजू किशमिश में दम होता है जी, सब यानी जिसको लगता है बड़ी काजू किशमिश में दम है, तो तुम काजू किशमिश वाला आओ लड़ो, हम तुमको देहात के लड़का से लड़वाते हैं जो आलू के खेत में काम कर लो, धान रुपया कर लो, मार के ना पचका दिया आपको चारों ओर से, तो कहिएगा। समझ में आ गया? उसकी मम्मी ओरहन लेके आई थी मेरी दादी के पास, ऐसा नहीं सुनता लड़का बड़ा से, देखिए कैसे बेरहमी की तरफ मारा है, चारों ओर से पचका दिया है। हमारी दादी कह रही है कि रुकिए, आता है तो हम बोलते हैं, आता है तो मारते हैं। उसके बाद आदमी जब आदमी कांड किया रहता था ना, तो रात को 9 बजे आता था आदमी, और जब जिस दिन एकदम शराफत से गुजारते थे लोग 6 बजे घर आ जाते थे, पता था कांड कैले हैं, ओरहन आया होगा, रात को 9:30 बजे घर जाते थे लोग। आगे बढ़ते हैं, तो यहां एक लौता वाला हिसाब हो गया चाइना के साथ, 1 चाइना पॉलिसी। अब देखो चाइना क्या कहता है, यहां एक रेखा है 9 डैश लाइन, 9 छोटी छोटी रेखा है, तो ये 9 डैश लाइन चाइना कहता है ना, ये 9 डैश लाइन ये समुद्र है, दक्षिणी चीन सागर के ऊपर। एक चाइना में एक 1000 साल पुराना एक नक्शा था, उस पर ऐसे रेखाएं खींची गई थी। तो चाइना कहता है ना ये समुद्र मेरा है, तो कहता है समुद्र किसी के बाप का नहीं होता है, छोटा कहीं का, समुद्र तुम्हारा कैसे है, तब तो हिंद महासागर भारत का हो जाएगा पूरा। कहता नहीं, वो समुद्र नहीं है, मेरा जमीन है, धंस गया है। कहता है समुद्र नहीं है, मेरा जमीन था पहले, धंस गया है। चाइना का लॉजिक देख रहे हो, वो कहता है 9 डैश लाइन जो दक्षिणी चीन सागर है ना, उसी का जमीन था, धंस गया है। तो भारत भी कहेगा कि भैया ये पूरा हमारा ही था, ये पूरा का पूरा हमारा ही था, वो थोड़ा सा धंस गया, इसे तो पानी भर गया यहाँ पे, इसका मतलब इधर से जो भी जाएगा वो टैक्स देगा। दुनिया का जो ज्यादातर व्यापार इधर ही से होता है, देख रहे हैं मन बढ़ई, उसका जमीन था, धंस गया है। केशव कह रहे हैं कि सर उसका जमीन धंस गया, तो वो चोट्टा क्यों नहीं धंस गया? सही बात है, उस चोट्टा को भी धंस जाना चाहिए। आगे बढ़े, तो ये समझ में आ गया। तो हमारा नेहरू जी ने 2 बहुत बड़का बड़का गलती की है, एक पीओके के लिए को गलती कर दी है, और दूसरा गलती उन्होंने कर दिया अक्साई चीन को लेकर। ये 2 गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए। सर आप कितने भाई बहन हैं? हमारी अपनी बहन नहीं है, लेकिन हमारी ऐसे राखी बांधने के लिए हमारी यहाँ पे जितना विद्यार्थी बबनी लोग आती है, लोग सब लोग राखी बांधते। पिछली बार 7,500 राखी बांधा गया था। इन 7,500 से ज्यादा बहनों में सबसे बवाल वाली 2 बहन है, सब एगो मीडिया में है, एगो अभी एगो फिल्म में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो 2 सबसे बवाली है सब यहाँ पे, एगो तो आजकल बड़ी फेमस हो रही है। अच्छा, वो दोनों जो सबसे बड़की है, ये छोटकी बहनियां है सब हमारी जो राखी बांधती हैं, सबके पास दिमाग है, पढ़ने में अच्छी है, सब संस्कारी है, सब चीज। और जो सबसे बड़की बहनियां चा 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 करती रहती है, तो उनको दिमाग नहीं है, तो उनको दिमाग नहीं, खा 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 करती करते रहती है। मैं ऐसे काट लूंगी, मैं वैसे काट लूंगी, जाके बोलेगा मैं दांत काट लूंगी, जानते हो टेटनस का सुई लेना पड़ेगा, पागल हो जाओगे मैं दांत काट लूंगी। तो सबसे खतरनाक है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मत पूछिए ओकरा के पास से। अब हम सोचते हैं कि कौन लड़का ठीक रहेगा, तो हमको कोनो लड़के नहीं मिलता है। हम कहें कि अब भाई का तो कर्तव्य भी बनता है, हम सोचते हैं कि कहां ढूंढे कहां ढूंढे, तो पूरे विश्व में हमको एक ही लड़का जचता है, किम जोंग, उसके लायक किम जोंग। समझ आ गया कि नहीं आएगा? दोनों एकदम खतरनाक रहेगा सर, एकदम खाओ 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 करेगा सर, एकदम बवाले लड़ जाएगा सर यहाँ पे। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। 2 छोट भाई है हमारा, हम सबसे बड़ हैं, सिस्टर नहीं है। सिस्टर का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सुपर जरूरी। 2 छोटका भाई है सब, वो सबको लगता है कि कोई कोनो मुसीबत आएगा तो भैया तो निकलबे करेंगे। छोट भाई सबको यही होता है। बहन का रहना बहुत जरूरी है बाबू, खास करके जब घर में कोई काम पड़ा, अभी मम्मी बीमार है ना, तब समझ में आता है कि बहन सब कितना जरूरी है सब। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? बड़की बहनिया को घरे बुला लीजिए, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर मेरा ऐसे फट जाए, ऐसे धमाक से ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे कह रहा बड़की बहनिया घरे बुला लीजिए। रे भगवान, ये भगवान रक्षा करिए हमारी, मेरे पूरे मोहल्ला की रक्षा कीजिएगा, पूरा मोहल्ला का रक्षा करना पड़ेगा फिर तो। बाप रे बाप, हे भगवान, ये बालक को बुद्धि दीजिए, इसको पता ही नहीं मेरी बहन कितना खतरनाक है। आगे बढ़े। अरे बैल कहीं का पूछ रहा है, आपके छोटे भाई सबकी ब्याह हो गया, हमारा से छोटे सब तो कहां से हो जाएगा? वो सब हमसे अभी छोटा है सब। चलो अब ध्यान से समझते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चाइना वाला समझ में आ गया, तो पीओके और सीओके समझ में आ गया। भारत चाइना के साथ कई युद्ध भी हुए थे।
देखो हम लोग ने 1948 में पाकिस्तान से युद्ध किया, 1962 में चाइना से युद्ध किया, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध किया, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध किया, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किया, 1999 में हम लोग ने कारगिल की लड़ाई लड़ा। 1999 में कौन सी लड़ाई लड़ा? कारगिल की लड़ाई लड़ा। सोचिए 1948 में पाकिस्तान से, इसमें चाइना से, साइनो बोला जाता है चाइनीज़ को, फिर यहाँ पे पाकिस्तान वालों को, फिर 1971 में पाकिस्तान से लड़े उसको, फिर 1984 में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े थे, 1999 में भी पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े थे। ध्यान से दीजिएगा, 1984 में पाकिस्तान खुद नहीं आया था, आतंकवादियों को भेजा था, आतंकी को भेजा था। और 1999 में भी पाकिस्तान खुद नहीं आया था, आतंकी को भेजा था। पाकिस्तान के लोग आए या आतंकवादी आए, क्या ही फर्क पड़ता है? वहाँ के लोग आए, चलो ध्यान के लोग आए, चलो ध्यान से समझते हैं हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सोचिए, अच्छा 1948 में भी तो पाकिस्तान खुद नहीं आया था, आतंकी आए थे सब। 1948 में भी खुद नहीं आया था, आतंकवादी आए थे। आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। कह रहा है कि आप ही अपने छोटकन भाई बहन का ब्याहवा रोके हुए हैं, तुम लोग को ढेरे जल्दी है, तुम लोग जल्दी जल्दी नौकरी करो, तुम लोग ब्याह करो, हम आएंगे तुम लोग के यहाँ। जो दहेज नहीं लेगा जो दहेज नहीं लेगा उसके ब्याह में हमको बुलाना लोग, और जो दहेज ले लिया ब्याह में बुला दिया, हुए पीटने लगेंगे तुम लोग को, हुए एकदम। समझ में आ गया युद्ध वगैरह? चलिए सर आज ज्यादा हो गया क्लास। हाँ तो पाकिस्तान वाला हम चाइना पाकिस्तान निपटा दिए ना, चाइना पाकिस्तान निपटा दिए। ये तो जम्मू कश्मीर वगैरह वाला मैटर समझ में आ गया आप लोग को। चाइना पाकिस्तान निपटा दिए, 1972 देख लिए, पाकिस्तान देख लिए, यहाँ पे 93,000 सैनिक सरेंडर किए थे सब। अब हम लोग को देख लेना कोरिया युद्ध कब हुआ था और ताइवान का युद्ध कब हुआ था। कोरिया, वियतनाम, ताइवान, खाड़ी युद्ध, ये सबको देख लेना है। तो अभी तो हम लोग इंडिया से जो जो युद्ध हुआ था देख लिए, अब बाकी एशिया में जो युद्ध हुए सब उसको देखना बाकी है। तो इंडिया से जितने युद्ध हुए हम देख लिए। अब कल हम आपको ना कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध, IC-814 का हाईजैक देख लेंगे। उसके बाद से ये खत्म करके हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में एंट्री कर जाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? चलिए।